रात के अभी 9 बजने वाले थे। निखिल अभी भी अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। माँ और नमिता की किचकिच आज फिर शुरू हो गई। माँ जी आज फिर अपनी बहू नमिता को थोड़ा जल्दी हाथ चलाने के लिए कह रही थी, क्योंकि कमलेश्वर जी के दवा लेने का समय हो रहा था। डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार उन्हें रात के भोजन करने के बाद 9 से 10 बजे के बीच दवाई लेना था। बहू थोड़ा जल्दी से अपना हाथ चला। रोटी तो बन गए हैं, पर झटपट सब्जी भी तैयार कर दे, मैं बाबूजी को दे आती हूँ। हाँ हाँ, मैं कोई राजधानी एक्सप्रेस तो हूँ नहीं, जो आप अभी कहेंगे तो मैं अभी तुरंत ही तैयार करके मुंह के सामने रख दूंगी। कर तो रही हूँ, आप थोड़ा चुप नहीं रह सकती, बहू ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। नमिता इस तरह से बात कर रही है, ये आवाज तो निखिल के कमरे तक जा रही थी, पर वो इसे अनसुना किए जा रहा था। माँ जी भी घर में शांति बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद वसुधा जी फिर विनम्र स्वर में बोली, बहू रोटी में घी थोड़ा कम ही डालना, डॉक्टर ने उन्हें घी से परहेज करने के लिए कहा है, नहीं तो उनका कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने से फिर उनको हार्ट अटैक की समस्या आ खड़ी होगी। पिछले दिनों तूने मेरे कहने के बाद भी अत्यधिक मात्रा में घी दे डाली, इसलिए मैं आज फिर से तुझे याद दिला रही हूँ। हाँ हाँ, एकदम कम ही डालूंगी। सुबह से शाम तक तो उनका मुंह छलता ही रहता है। सुबह उनके लिए चाय नाश्ते के बाद दोपहर को उनके लिए अलग से कम तीखा मिर्च वाले सब्जियां मुझे ही बनानी पड़ती है। मैं तो अब इस झंझट से परेशान हो गई हूँ। इतना सारा खाना बनाना पड़ता है। शांता दीदी भी तो खाना बना सकती है, आप उनसे खाना क्यों नहीं बनवा लेती? बहू तेरे बाबूजी को शांता दीदी के हाथों का खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुझसे खाना बनाने के लिए ही तो सिर्फ कहती हूँ, और बाकी काम तो मैं या शांता दीदी ही करते हैं। झाड़ू बर्तन पोछा सबके लिए तो मैंने नौकर लगा रखा है। मेरी तबीयत भी अब इतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं तुझसे यह सब करने के लिए भी नहीं कहती। इतना सब कुछ अभी चल ही रहा था कि कमलेश्वर जी कमरे से उठकर रसोई घर की तरफ चल दिए। उनको आते देखकर वसुधा ने तुरंत खाना लेकर उनके कमरे की ओर चल दी। आपने क्यों तकलीफ की यहाँ आने की? आपके दवाई लेने का वक्त हो गया है, खाना भी तैयार है, चलिए खाना खा लीजिए, कहकर वसुधा जी कमलेश्वर जी का खाना लेकर उनके कमरे में चली गई। रोटी के 2 कोड़ लेते ही कमलेश्वर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बहू की बातें उनके कानों में अभी तक गूंज रही थी। वसुधा, क्या हम इतने लाचार हो गए हैं कि 2 रोटी के लिए भी अब हमें इतना सुनना पड़ रहा है? आज बहू ने जो बातें कही है, क्या वह बेटे के कानों तक नहीं गया? पर फिर भी वो आज अपने बाबूजी का पक्ष लेकर कुछ भी नहीं बोला। ऐसा क्यों? अजी, आप बहू की बातों का बुरा मत मानिए, वो तो कुछ भी कहती रहती है, उसमें अभी तक इतना समझ नहीं विकसित हुआ है कि किसे क्या कहना है। वसुधा जी ने कमलेश्वर जी को समझाते हुए बोली, तुम बहू का पक्ष लेकर कब तक बोलती रहोगी? मैं सब समझता हूँ, तुम यह घर को बिखेरने नहीं दोगी, इसलिए तुम ऐसा कहती हो। हमारा बेटा ही ठीक से हमारा ध्यान नहीं रखता तो बहू तो पराई घर की है। लाखों कमाने के बाद भी आज हमें 2 टुक रोटी के लिए यह सब सुनना पड़ रहा है। मुझे आज भी याद है, जब मैं नौकरी में कार्यरत था तब मेरी कम तनख्वाह में भी तुम अच्छे से घर संभाल लिया करती थी। तब हम 2 सूखी रोटी ही खाते थे, पर उनमें ही हमें सुकून मिलता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा परिवार बिखर जाए, पर उस दिन भी जब मैंने आपके दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देकर बेटे से उन्हें जल्दी से लाने के लिए कहा, तो वो अपने ऑफिस का काम है इसका हवाला देकर टाल दिया। वसुधा जी का गला भर्रा आया। कमलेश्वर जी ने खाना एक किनारे रख दिया और कहने लगे, बचपन से हम जिस बेटे को संस्कार दिए थे, वो आज न ही हमारा ख्याल रख रहा है और न ही बहू को अपने माँ बाबूजी के प्रति कर्तव्यों का पालन करने के लिए कह रहा है। रिटायरमेंट के बाद मुझे जो पैसे मिले थे उसे तो मैं एफडी बनाकर रख दिया हूँ। पेंशन के रुपयों से तो हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि हमारे बुढ़ापे में न तो बेटा और न ही बहू हमारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी ले रही है, तो हम भी उन्हें अपने घर में आश्रय क्यों दें। मैं कुछ दिनों पहले ही वेदपल्ली नामक एक एनजीओ से मिला हूँ। मैं अपनी इस कोठी का बराबर 3 हिस्सा करूँगा। एक हिस्सा उस एनजीओ को दान स्वरूप दूंगा, दूसरे हिस्से को हम किराए पर चढ़ा देंगे और बचे हुए हिस्से में हम 2 प्राणी रहेंगे। पेंशन और किराए से आए पैसों से हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा।
तुम ज्यादा नहीं, मुझे 2 सूखी रोटी ही बनाकर खिलाना, मैं उसे बड़े चाव से खा लूंगा, उसी में मैं खुश रहूंगा वसुधा। तो दोस्तों, क्या आपकी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।